हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मास्टार अकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रीवियस ईयर की 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले जीपैट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच सेल जंक्शन अलोज डायरेक्ट सेल टू सेल कम्युनिकेशन? ऑप्शन नंबर ए टाइट जंक्शन, ऑप्शन नंबर बी डेस्मोसोम, सी गैप जंक्शन एंड डी हेमिडेस्मोसोम। सो सबसे पहले समझते हैं कि सेल जंक्शन क्या होता है। व्हाट इज सेल जंक्शन? सेल जंक्शन इज द कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स दैट हेल्प सेल्स स्टिक टुगेदर, कम्युनिकेट एंड वर्क प्रॉपरली एज अ टिश्यू। जो सेल जंक्शन है वो क्या है? दो सेल्स के बीच का कनेक्शन जो कहते हैं हम उसको हम क्या कहते हैं? सेल जंक्शन। ठीक है, जिससे कि सेल कम्युनिकेट कर सकती है, प्रॉपरली वर्क कर सकती है एज अ टिश्यू। तो इसके डिफरेंट टाइप्स है, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, गैप जंक्शन, हेमिडेस्मोसोम। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने के लिए विच जंक्शन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टाइट जंक्शन क्या है। टाइट जंक्शन, सपोज दिस इज सेल ए एंड दिस इज सेल बी। ओके, तो these two cells are connected by a very seal like structure. Okay, so it is called as the tight junction. In this junction cells are tightly packed and there is no leakage between the cells. Okay, now next is the desmosome. What is desmosome? It is the button junction. Okay, and it provides strong mechanical सपोर्ट। ओके, और ये क्या करता है? दो सेल को टुगेदर होल्ड करता है। ऐसे टाइप का सिंपल डायग्राम की हेल्प से समझे तो ये है डेस्मोसोम, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बटन जंक्शन भी कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द सेल एंड होल्डिंग द सेल टुगेदर। ओके, नाउ नेक्स्ट है गैप जंक्शन। ठीक है, व्हाट इज गैप जंक्शन? गैप जंक्शन इज द स्मॉल चैनल बिटवीन सेल्स। सेल के बीच में जो स्मॉल चैनल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिससे कि सेल कम्युनिकेट कर सकती है। ओके, सो इसको हम क्या कहेंगे? गैप जंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इज हेमिडेस्मोसोम। व्हाट इज हेमिडेस्मोसोम? इट अटैचेस सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हेमिडेस्मोसोम जो है वो सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच करती है। ठीक है, ऐसे सेल दो कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ओवरऑल सेल जंक्शन का क्या फंक्शन है? दो सेल को अटैच करना या फिर जोड़ के रखना। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सा जंक्शन रिस्पॉन्सिबल है। अभी आपको समझ में आ गया ही होगा कि क्या है? गैप जंक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर्स फ्रॉम फैसिलिटेड डिफ्यूजन बिकॉज इट ऑप्शन नंबर ए occurs down concentration gradient, B does not require carrier, C requires energy and D occurs only in intestine. Now what is active transport? Active transport is the movement of substance against concentration gradient using energy. जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है? सब्सटेंस मूवमेंट करते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एनर्जी का यूज़ करके इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, और जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है उसमें it do not require energy. Okay, it is one of the type of passive transport. Okay, so ये दोनों कैसे डिफरेंट हुए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इट रिक्वायर्स एनर्जी। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBCs इज ऑप्शन नंबर ए 60 days, B 90 days, C 120 days एंड D 180 days। नाउ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 डेज। जो लाइफ स्पैन है RBC का वो क्या है? 120 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल ब्लड pH इज ऑप्शन ए 6.8 to 7, B 7 to 7.2, C 7.35 to 7.45 एंड D 7.6 to 7.8। ओके, नाउ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7.35 to 7.45। एक न्यूट्रल pH है। ब्लड जो है वो उसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ओके, रेगुलेशन ऑफ pH एंड टेम्परेचर, प्रोटेक्शन एंड क्लॉटिंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम 5th नंबर का क्वेश्चन। ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कौन से फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? ऑप्शन ए डिजॉल्व ऑक्सीजन,
बी कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डी बाइकार्बोनेट। ओके, नाउ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज ऑप्शन ए डोपामाइन, बी नॉरएड्रेनालिन, सी एसिटिलकोलिन एंड डी गाबा। हमारे बॉडी में जो सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? Neuromuscular junction is the space between the neuron. Okay, it is the space between the neuron. Suppose this is the neuron and the muscular part. Okay, now there are vesicles present in the neuron which contain the acetylcholine and is released in this space. Okay, and they act on the receptor which are present on the muscular junction, muscular part. Okay, and they act and perform their activities. So which is the neurotransmitter released here? That is acetylcholine. Okay, so जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा acetylcholine. Okay, acetylcholine is the correct answer of this question. Okay, now next question is insulin is secreted by alpha cells, beta cell, delta cells and PP cells. इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बीटा सेल्स। ओके, इंसुलिन हमारे बॉडी में कौन सीक्रेट करता है? बीटा सेल्स इन द इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पे अल्फा सेल का क्या फंक्शन है? ग्लूकागॉन को सीक्रेट करना, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंक्रीजिंग द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। बीटा सेल्स इंसुलिन को सीक्रेट करता है। ठीक है, जो डेल्टा सेल्स है वो क्या करेंगे? सोमैटोस्टैटिन को सीक्रेट करता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है। ओके, और जो डेल्टा सेल है सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट करेगा एंड सोमैटोस्टैटिन जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन को रेगुलेट करने का काम डेल्टा सेल्स जो सोमैटोस्टैटिन है वो करता है। पीपी सेल्स मीन्स पीपी सेल्स आर पैनक्रियाटिक पोलीपेप्टाइड विच रेगुलेट्स द पैनक्रियाटिक secretion. Okay, our next question is hormone responsible for basal metabolic rate. Option A insulin, B cortisol, C thyroxine and D growth hormone. So जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए वो है थायरोक्सिन. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. इंसुलिन decrease the blood glucose level, cortisol is the stress hormone, okay, and thyroxine is responsible for maintaining the basal metabolic rate, and growth hormone promotes the growth of bone and muscle. Okay, now our next question is antidiuretic hormone increases. Option A in urine volume, B sodium excretion, C water reabsorption and D GFR means glomerular filtration rate. Okay, अभी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का क्या फंक्शन है? एंटी डाययूरेटिक मतलब डायूरेसिस को घटाना. डायूरेसिस मीन्स क्या? यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होना. ओके, उसको हम कहते हैं डायूरेसिस. एंटी डाययूरेटिक मीन्स क्या? यूरिन के फॉर्मेशन को घटाना, यूरिन का वॉल्यूम घटाना. ठीक है, यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा? बॉडी में वाटर का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा. और वाटर का अमाउंट कैसे इंक्रीज होगा? बाय द वाटर reabsorption. That's why the correct answer of this question is water reabsorption. Antidiuretic hormone increases the water reabsorption. जैसे ही नेफ्रॉन में वाटर का reabsorption इंक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा? बॉडी में वाटर ज़्यादा होगा और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ओके, our next question is the enzyme that digest fat is. ऑप्शन ए इज पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी अमाइलेज एंड डी लाइपेज. जो एंजाइम फैट्स को डाइजेस्ट करता है वो है लाइपेज. ओके, अमाइलेज डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड ट्रिप्सिन ऑल्सो डाइजेस्ट प्रोटीन. पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन द एसिडिक मीडियम एंड ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन द अल्कलाइन मीडियम. ओके, एंड लाइपेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग द फैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइलिन शीथ इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय. जो माइलिन शीथ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो किस
कौन से सेल्स से बना हुआ रहता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज एस्ट्रोसाइट्स, बी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, सी शॉन सेल्स एंड डी माइक्रोग्लिया। अभी माइलिन शीथ क्या है, सपोज ऐसा न्यूरॉन है, ठीक है। ये जो न्यूरॉन है तो इसके ऊपर जो है एक ऐसी लेयर बनी रहती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर बनी रहती है ये कौन से सेल से बनी रहती है, तो ये जो सेल्स है वो है शॉन सेल्स, ओके, शॉन सेल्स से बनी रहती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, शॉन सेल्स। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन इज ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, बी एस्ट्रोजन, सी ऑक्सीटोसिन एंड डी प्रोजेस्टेरॉन। लेट्स सी वन बाय वन। व्हाट इज प्रोलैक्टिन? प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि प्रोलैक्टिन है आंसर या ऑक्सीटोसिन है। मैं आपको समझाती हूँ। ये जो प्रोलैक्टिन है मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, मिल्क इजेक्शन। तो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। ये मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। और एस्ट्रोजन secreted by the ovary responsible for the secondary sexual characters in the female, and progesterone secreted by the placenta which is the useful for maintaining the pregnancy, okay. Now next question is which enzyme converts fibrinogen to fibrin? इसमें से कौन सा एंजाइम है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोथ्रोम्बिन, बी थ्रोम्बिन, सी हेपेरिन एंड डी प्लाज्मिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन। जो फाइब्रिनोजन है उसका कन्वर्जन फाइब्रिन में होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन, और फाइब्रिन जो है एक मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज ऑप्शन ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी अल्वियोलस एंड डी ग्लोमेरुलस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन। लेकिन यहाँ पे भी आपको स्पेलिंग चेक करके देखना है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। न्यूरॉन ही हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन विच हार्मोन इज इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट ऑप्शन इज कैल्सिटोनिन, बी इज पैराथायरॉयड हार्मोन, C is insulin and D option number D is aldosterone, okay. Now calcitonin decrease the blood calcium level, ठीक है। और जो ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड अल्डोस्टेरॉन वर्क्स लाइक द एंटी डायरेटिक हार्मोन, ओके। It increase the water reabsorption from the nephron and increase the blood volume and blood pressure. And जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।